सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 11th के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नीट में आए हुए हैं। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। पर डे आपको अब वीडियो मिलेगा, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके सारे के सारे प्रैक्टिस हो जाएं चैप्टर वाइज। आप एक एक चैप्टर पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ करके आओ, हमारे वन शॉट वीडियोस देखो, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हो सकता है वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करने में मुझे थोड़ा समय लगे, क्योंकि एक एक वन शॉट वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और हमने जिन लोग को हायर किया है वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लोग स्लाइड बनाएं और हम लोग जल्द से जल्द वीडियो बना पाएँ। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पूरा प्रैक्टिस करा दे रही हूँ, ताकि आपका कोई कसर ना रह जाए एग्जाम में। हर दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वीडियो मिलेगी। लिविंग वर्ल्ड पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फिलहाल आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11th बायोलॉजी का, उसका हम 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं भी आते तो भी आप कर ले जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम क्या करने वाले हैं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज फॉर नीट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सुमन मैम के द्वारा, ये एक स्टूडेंट ने बना के दिया, बहुत सुंदर बनाया है, आई अप्रिशिएट हिम। सो ये हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। नीट 2024 का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। 1 मिनट के लिए पॉज किया करो, उसके बाद आप आंसर किया करो। कॉमेंट में सारे आंसर्स मुझे चाहिए, आप सब लोगों के। भले ही हम लोग लाइव क्लास नहीं कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन आंसर सबका आना चाहिए, ठीक है। लाइव क्लास हम लोग भले ही नहीं कंडक्ट करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेटअप नहीं हो पाया, पर उसका इंतजार नहीं कर सकते, आपका एग्जाम क्लोज है। सो आप देख रहे हो, ठीक है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, मैंने आपको बताया था कभी भी हम क्या करने जा रहे हैं, कभी भी हम फंजाई का क्लासिफिकेशन करेंगे तो 2 चीज़ तो हमें देखनी ही देखनी है। मैंने कहा था आपको माइसीलियम देखना है, माइसीलियम, और दूसरा मैंने कहा था आपको रिप्रोडक्शन देखना है, रिप्रोडक्शन। ये मैंने 2 पॉइंट आपको बताए थे जब मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, कि आपको माइसीलियम देखना है, रिप्रोडक्शन देखना है। माइसीलियम में हम देखते हैं किसमें सेप्टेट होता है, किसमें ब्रांच्ड होता है, और किसमें ए सेप्टेट होता है, किसमें अनब्रांच्ड होता है। तो केवल एक ही क्लास ऑफ फंजाई थी जहां पे आपका अनसेप्टेट और अनब्रांच था। कमेंट में लिख के बताना कि वो कौन सी फंजाई थी। आपको सारा याद होते चलेगा जैसे जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। बस एनसीईआरटी पढ़ना है, वन शॉट वीडियो देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना सा काम है आपका। 100% बायोलॉजी आपकी तैयार होगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 100 क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि सारे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। वो हम इन सीरीज को कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करेंगे, और टाइम रहते स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो। तो माइसीलियम में मैंने आपको बताया था केवल एक ही ऐसी क्लास है जिसमें ए सेप्टेट होता है और आपका क्या है, आपका अनब्रांच्ड होता है। एक बार कमेंट में लिख करके बताना, ठीक है। असल में वो होता है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स ही एक ऐसा है जिसमें अनब्रांच्ड माइसीलियम होता है और ए सेप्टेट होता है। बाकी सारे जो क्लासेस हैं उसमें ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसीलियम आपको देखने को मिलेगा। प्लस रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को छोड़ दिया जाए, ड्यूटेरोमाइसीट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल दोनों प्रेजेंट होता है। इसमें सेक्सुअल नहीं प्रेजेंट होता, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता। सेक्सुअल सब में प्रेजेंट होता है। वैसे बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल जनरली नहीं देखने को मिलता, लेकिन सेक्सुअल सब में होता है एक्सेप्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं है फंजाई के क्लासिफिकेशन का। तो माइसीलियम क्राइटेरिया है, बिल्कुल है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन एक तरह का रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल है। फ्रूटिंग बॉडी भी एक तरह का रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल एक क्राइटेरियन है। क्या न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन या माइसीलियम किसी में से आता है? नहीं आता, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नीट वाले केवल आपको फंसा रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहे। माइसीलियम मैंने आपको बता रखा था, रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता रखा था। तो आपको इतना दिमाग लगाना होगा कि स्पोर फॉर्मेशन भी एक तरह का रिप्रोडक्शन ही होता है, फ्रूटिंग बॉडी का बनना भी एक तरह से रिप्रोडक्शन होता है। अरे फ्रूटिंग बॉडी बनती थी ना, जिसमें स्पोर बनते थे, अलग अलग स्पोर बनते थे, वही तो फ्रूटिंग बॉडी थी, वो रिप्रोडक्शन ही तो था। याद करो उस चीज को, ठीक है। सो ये आपका था पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2024 का क्वेश्वन था। अगला क्वेश्चन आपकी, देखो क्वेश्चन आंसर नंबर बी आपका सही था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। चलो मैचिंग करो फटाफट से और आंसर बताओ मुझे। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज किया करो, देखा करो, फिर बताया करो, ठीक है।
देखो मैंने आपको बताया था अस से बताया था अस क्या होता है, स्मट फंजाई। अस्टिलैगो क्या है आपका, स्मट फंजाई। पहला ही ऑप्शन अगर हम मैच कर ले तो देखो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन कैंसिल करना भी सीखा करो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है। ऐसे कभी कभी ऐसा होगा कि सारे ऑप्शंस आपको मतलब नहीं पता होंगे, सारे मैचिंग आपको नहीं पता होंगे, तो जो आपको पता है उसे मिलाने के बाद ऑप्शन मैच किया करो, आंसर आपका निकल आता है कभी कभी। सो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए ना, अब आपको सिर्फ इन दोनों में चुनना है। इन दोनों में दिख रहा है कि ए का 3 होगा ही होगा, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपको नहीं मालूम तब भी लगा दो कि ए का 3 होगा। बात समझ में आ रही है? ये तरीका है, ये ट्रिक्स होती हैं सॉल्व करने की क्वेश्चंस। मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाते चल रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो ए का हमने 3 मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने देखो सी में अंतर दिख रहा है सी और डी में, तो सी और डी में देख लेते हैं। याद करो मैंने आपसे कहा था कि गेहूं में जब काले कलर की रस्ट लग जाती है तो हम पक से रो देते हैं। तो पक्सीनिया क्या है, रस्ट फंजाई है। पक 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 पक्सीनिया रस्ट फंजाई। बात समझ में आ रही है? यानी सी का क्या हो गया, सी का 4 हो गया आपका। एगैरिकस मशरूम, प्यारा प्यारा मशरूम, जो मशरूम हम लोग खाते हैं वो एगैरिकस है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलो मेरा खुद का एक सवाल, मैं हमेशा आपको खुद एक सवाल देती रहूंगी, आप लोग बताना कि एगैरिकस कौन से क्लास ऑफ फंजाई में आता है, मशरूम कौन से क्लास ऑफ फंजाई में आता है, कमेंट में बताना। मैं अभी थोड़ी देर बाद इसका रिप्लाई दे दूंगी आपको। एगैरिकस आपका आता है बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसीट्स में। एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको याद कराते चल रही हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए ऑप्शन आपका सही था, ए ऑप्शन हमने सही कर रखा है। ठीक है, ए हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। नीट 2022 का क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। चलो करेक्ट स्टेटमेंट मिलाओ, मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, 1 मिनट आप पॉज करके सॉल्व किया करो, फिर मेरी वीडियो देखा करो। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, ठीक है, चलो मान लेते हैं माइकोप्लाज्मा क्या है, पहले ये सोचो। माइकोप्लाज्मा किस में आता है, किंगडम मोनेरा में आता है, किंगडम मोनेरा में आता है। किंगडम मोनेरा में आता है यानी कि ये क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है मतलब कि ये क्या है, ये प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट के पास केवल और केवल एक ऐसा सेल होता है, उसके सेल में न्यूक्लियस ऐसा बिखरा होता है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, हमने पढ़ा था इसके बारे में। इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, इतना हमने पढ़ रखा था। इसीलिए इस पे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक काम भी नहीं करती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल को वॉल को तोड़ देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है, पर इसके पास तो सेल वॉल है ही नहीं, तो ये मरेगा कहाँ से। तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है, हैव डीएनए, ठीक है भाई डीएनए है, राइबोसोम बिल्कुल है, सेल वॉल नहीं है, गलत हो गया स्टेटमेंट, सेल वॉल इसके पास नहीं है। अगला देख लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक। हाँ ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हमें मालूम है, और ये मोनेरा में आते हैं यानी कि बैक्टीरिया आते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली मतलब होता है सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, नहीं, दे आर नॉट सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक, वो एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब होता है सिर्फ, मतलब यही होना, मतलब अगर मैं कह दूं मैं एक्सक्लूसिवली एक टीचर हूं, मैं सिर्फ एक टीचर हूं और कुछ भी नहीं हूं, तो गलत हो जाएगा। मैं एक टीचर भी हूं, मैं एक यूट्यूबर भी हूं, मैं एक स्टूडेंट भी हूं, मैं एक ड्राइंग मेकर भी हूं, मैं एक वीडियो एडिटर भी हूं, मैं बहुत कुछ हूं, तो मैं एक्सक्लूसिवली टीचर हूं, नहीं, गलत है। मेरा एक और चैनल है स्पार्क अप क्लासेस, वहाँ पे मैं अपडेट्स देती हूँ, वहाँ पे मैं टीचिंग का काम नहीं कर रही हूँ। सो आई एम नॉट एक्सक्लूसिव टीचर। एक्सक्लूसिव मतलब होता है सिर्फ। ठीक है, सो क्या ये सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक है? गलत बात, ये सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक नहीं है। अभी हमने देखा कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बैक्टीरिया सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं? नहीं कह सकते ना। अगला, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक, मतलब स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइटिक होते हैं, सही बात है भाई, डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, गलत बात, ये प्रोटिस्टा में आते हैं। ये किस में आते हैं? ये प्रोटिस्टा में आते हैं, मोनेरा में नहीं आते हैं।
ठीक है, बात याद है? एक बार अपने माइंड में रिकॉल करो, एक बार अपने माइंड में सोचो कि प्रोटिस्टा में कौन से 5 क्लासेस हैं, एक बार अपने माइंड में रिकॉल करो। ठीक है, हर चीज़ सोचना चाहिए, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो उससे रिलेटेड पूरी चीज़ें माइंड में रिकॉल कर लिया करो। ठीक है, प्रोटिस्टा में आते हैं आपके क्राइसोफाइट्स आते हैं, आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, आपके यूग्लिनॉइड्स आते हैं, फिर आपका स्लाइम मोल्ड आता है और प्रोटोजोन आते हैं। ये 5 लोग आते हैं, एक बार अपने माइंड में से चलाया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बी ऑप्शन हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2021 का क्वेश्चन है, सोचो जरा और जवाब दो। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कैरियोगैमी। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, तो भाई सेल के फ्यूजन को कैरियोगैमी कैसे कह सकते हैं? गलत बात, गलत कह रहे हो तुम, गलत बात। ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल, और होना चाहिए यहाँ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, यानी कि चाहे 2 चलने फिरने वाले गैमेट्स हों या फिर 2 ना चलने फिरने वाले गैमेट हों, क्या उनको अगर प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर दिया जाए तो उसे प्लाज्मोगैमी कहेंगे? बिल्कुल सही बात, प्लाज्म को हम फ्यूज कर रहे हैं तो प्लाज्मोगैमी ही कहेंगे, सही बात है। ठीक है, अगला, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। गलत बात, डेड प्लांट पे जो डिपेंड होता है उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट मतलब जो डेड प्लांट पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड शीथ सेल। गलत बात भाई, हेट्रोसिस्ट में, हेटेरोसिस्ट में, ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी कराया था, हेट्रोसिस्ट होना चाहिए जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ना कि शीथ सेल। शीथ सेल तो गलत बात है, हेट्रोसिस्ट में होता है। और हेट्रोसिस्ट में क्या होता है? एनएरोबिक कंडीशन होती है, एनएरोबिक कंडीशन बनाई जाती है, कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन बनाई जाती है जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर और आपका 4 का बी ऑप्शन है, देखो मैंने भी बी ऑप्शन लगाया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी कि क्या? यानी कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में कौन सी चीज़ें इनकरेक्ट हैं पूछ रहा है। दे लैक हेट्रोसिस्ट। गलत बात भाई, हेट्रोसिस्ट होता है इनके पास, तभी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में एनाबेना और जो है वो नॉस्टॉक, ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और नॉस्टॉक के पास तो हेट्रोसिस्ट होता है भाई, तो गलत हो गया ना ये स्टेटमेंट। ठीक है, चलो गलत ही पूछ भी रहा था, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पर आगे भी पढ़ लेते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये इकोलॉजी में आप पढ़ोगे, ये हम इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा डोर बंद कर देती हूँ, आवाज़ आ रही है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखो हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे कि जब पानी बहुत गंदा होता है, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो बहुत तेज़ी से उसमें विकसित होना शुरू कर देती है, बहुत तेज़ी से उसमें ग्रो होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं अलगल ब्लूम, बूम करके वो बाहर, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर आ गई, बहुत ज़्यादा फैल गई, इसी को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो एल्गल ब्लूम किसकी वजह से है? वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, सो ये भी बिल्कुल सही बात है, इकोलॉजी में हम इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सही बात है और हमारा इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो इस स्टेटमेंट को हम टिक नहीं कर सकते। पहले देखा करो क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन में पूछा इनकरेक्ट मतलब क्या नहीं सही है, तो ये वाला नहीं सही था। दे हैव क्लोरोफिल ए, बिल्कुल सही बात है। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, बिल्कुल सही बात है, तभी ये अपना फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, आप नोट डाउन चाहो तो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट भी है ये पॉइंट। ठीक है, आ सकता है कभी आपके लिए, कुछ पॉइंट छूट जाते हैं वन शॉट वीडियोस में, हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट कवर नहीं किया जा सकता वन शॉट वीडियो में, पर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने कवर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक्स, बिल्कुल सही बात है। फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट का इस्तेमाल करके, ऑटो मतलब होता है सेल्फ यानी कि अपना, ट्रॉफ्स मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि लाइट का इस्तेमाल करके अपना न्यूट्रिशन वो लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर ए सही था ना, देखो ऑप्शन नंबर ए। अगला 6वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के लिए क्या करेक्ट है, एक बार ध्यान देना, एक बार हम थीम बना लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, पहले ऑप्शन पढ़ने पहले भी सोच लिया करो तुमने क्या पढ़ा है। वायरस, वायरस क्या होते हैं? वायरस में होता है प्रोटीन प्लस होता है आपका डीएनए या फिर क्या होता है आरएनए। ठीक है,
इसके बाद आते हैं आपके वायरॉइड्स। वायरॉइड्स में भाई प्रोटीन तो नहीं होता, डीएनए भी नहीं होता, क्या होता है, आरएनए होता है, केवल क्या होता है, आरएनए होता है। इसके बाद आते हैं आपके प्रायॉन्स। प्रायॉन्स में केवल प्रोटीन होता है, डीएनए आरएनए नहीं होता। आंसर मैच कर लो। दे हैव आरएनए विथ प्रोटीन कोड, गलत बात, विथ गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दे हैव डीएनए विथ प्रोटीन कोड, गलत बात है, ना डीएनए होता है और ना ही विथ प्रोटीन कोड होता है। दे हैव फ्री डीएनए, गलत बात, डीएनए इनके पास होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2019 का क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगी। नीचे से पढ़ते हैं। लाइकेन क्या होता है भाई, पहले सोच लो। लाइकेन क्या है, लाइकेन एक तरह का सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सिम्बायोटिक क्या है, ऑर्गेनिज्म है। किसका सिम्बायोसिस होता है, ये फंजाई प्लस किसका होता है, एल्गी, ठीक है। एल्गी को हम कहते हैं फाइकोबायोंट, फंजाई को कहते हैं माइकोबायोंट, ठीक है। चलो भाई समझ में आ गया। तो इस मतलब चलो, लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। कभी भी पॉल्यूशन होगा ना तो लाइकेन ग्रो नहीं कर सकती, ये बात एकदम ध्यान रख लो। जहाँ पे भी सल्फर की मात्रा ज़्यादा होगी, सल्फर अगर ज़्यादा है तो लाइकेन कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। सो पॉल्यूशन जब ज़्यादा है तो लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, इसको नोट डाउन करके रख लो। एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज माइकोबायोंट, गलत। एल्गल कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबायोंट। एल्गल वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइको। देखो एल्गी प्लांट है ना, तो फाइको, पी फॉर प्लांट, फाइकोबायोंट। और फंजाई में मैंने कहा था माइसीड्स लगा होता है, एम फॉर माइकोबायोंट, तो फंजाई माइकोबायोंट है, ना कि एल्गल कंपोनेंट, ठीक है। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज फाइकोबायोंट, उल्टा लिख दिया है। लाइकेन आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, नहीं, ये दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, क्योंकि जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ ये नहीं होंगे। तो हम समझ जाएंगे, अगर कहीं ये प्रेजेंट है तो हम समझ जाएंगे कि इस एरिया में पॉल्यूशन नहीं है। जहाँ कहीं लाइकेन आपको दिख जाए, आप समझ जाना कि इस एरिया में पॉल्यूशन तो नहीं है, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, ठीक है, बहुत रेयर मात्रा में है। तो लाइकेन इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। लाइकेन नहीं है मतलब पॉल्यूशन है उस सिटी में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सो ए ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। 1 मिनट रोको और मैच करो। मैं मैच कर देती हूँ, आप 1 मिनट रोक के तब करना, ठीक है। सैप्रोफाइट मतलब होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लें, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो अपना फूड लें उसे हम कहते हैं सैप्रोफाइट। चलो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लेते हैं। अब 1 और 4th ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ ऑप्शन क्या हो सकता है, यही हो सकता है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पैरासाइट वो होता है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे चढ़ करके अपना न्यूट्रिशन सक कर ले या अंदर जा करके अपना न्यूट्रिशन ले ले। सो लिविंग ऑन लिविंग पैरासाइट क्या होता है, जीवित होता है, ऑन लिविंग यानी कि ऊपर, प्लांट के या एनिमल्स के। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जी रहा है किसी प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग ऑन लिविंग यानी कि ये जी रहा है किसी लिविंग बींग्स पे, ये जी रहा है किसी दूसरे जीवित प्राणी पे, ठीक है। समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है पर आंसर यही है, ओके। आपको आई होप समझ में आया होगा। लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन है। माइकोराइजा क्या है, फंजाई और प्लांट रूट के एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं। ये हालांकि आपके आने वाले चैप्टर्स में है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आपको बता दिया, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ये आपके इकोलॉजी में आता है, ठीक है। माइकोराइजा और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ प्लांट रूट, ये असल में उसमें भी नहीं, आपका मिनरल न्यूट्रिशन एक चैप्टर था जो कि अब डिलीट कर दिया गया है, उसमें ये चीज़ दे रखी थी अच्छे से, लेकिन फिलहाल तो वो डिलीटेड है। अच्छा, ये हो गया 2019 का क्वेश्चन। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो गया, ए का 2 हो गया।
बी का थ्री यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। देखो सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बता रही हूँ। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट मतलब होता है तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं भी नहीं। ठीक है, सो वायरस तो किसी जीवित पे ही जीवित रह सकते हैं, मतलब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं तो मेरे अंदर वायरस आएगा तो जिंदा हो जाएगा, मेरे से बाहर रहेगा तो मर जाएगा। वायरस बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवित नहीं रह सकते, लिविंग नहीं रह सकते। सो वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात तो सही हो गई। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड। नहीं बाबा, इन्फेक्शन जो होता है वायरस का वो आरएनए या डीएनए की वजह से होता है, वो उसके आरएनए या डीएनए की वजह से होता है, ना ही प्रोटीन कोड की वजह से। ठीक है, प्रायॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन का बना होता है और एबनॉर्मल टाइप की, अजीब टाइप की प्रोटीन होती है। ठीक है, और फोल्डिंग उसकी अजीब टाइप की होती है। वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोड, बिल्कुल सही बात है। वायरॉइड्स के पास क्या होता है, वायरॉइड्स के पास ओनली आरएनए होता है, ओनली इनके पास आरएनए होता है। सही बात है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रखा है। ठीक है, नाउ बी ऑप्शन सही हो गया हमारा। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलो आइडेंटिफाई करो। मोरल्स एंड ट्रफल बहुत ही एडिबल एंड डिलीशियस होते हैं, हमने पढ़ा था इस चीज़ को, तो ये वाला हमारा सही चीज़ है। ठीक है, डिलीशियस, बहुत ही डिलीशियस होते हैं ये। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये तो हमारा सही हो गया। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी, नहीं बाबा, ईस्ट में क्या होता है, वन सेल है, ओनली वन सेल होती है, तो फिलामेंट कैसे बनाएगी। फिलामेंट एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कई सेल से मिलके बना होता है, तो ये फिलामेंट कैसे बनाएगी भाई, नहीं बना सकती। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, याद है कोनिडिया ऐसे सिर पे बाहर की तरफ बनता है, तो एक्सोजिनस मतलब बाहर की तरफ, सही बात है। एंड एस्कोस्पोर्स आर एंडोजेनसली, एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली बनते हैं, मैंने पढ़ा रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली यूनिट में, आप प्लीज़ उसे जाकर के देखो अगर आपने नहीं देखा। और अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो वीडियो हमारी, तो सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट है हमारी अभी नीट से रिलेटेड, नीट वन शॉट से रिलेटेड एक ही प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप ढूंढ लेना। ठीक है, फिर भी नहीं ढूंढ पा रहे हो कॉमेंट में मेंशन करना, मैं लिंक आपको भेज दूँगी। सो एस्कोस्पोर्स एंडोजेनस होते हैं, कोनिडिया एक्सोजेनस होते हैं। ठीक है, ये भी बात हमारी सही हो गई। क्लेविसेप्स परप्यूरा एक मैंने फंजाई बताया था जो कि आपका एर्गॉट डिजीज कॉज करता है, इस सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एंड एसएसडी, बिल्कुल सही बात है, और इसी की वजह से एर्गॉट डिजीज भी होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरा की वजह से एर्गॉट डिजीज भी होता है। बात समझ में आ रही है? सो क्लेविसेप्स परप्यूरा की ये एक पॉइंट फिर से एक्स्ट्रा पॉइंट थी आपकी, हालांकि ये पहले वाली एनसीईआरटी में दे रखा था, इस वाली एनसीईआरटी में है नहीं, तो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, नई वाली एनसीईआरटी में ये बात नहीं लिखी हुई है। सो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर सी। 11th क्वेश्चन, Pseudopodia are locomotory and feeding structures in sporozoans. Pseudopodia क्या है, चलने वाले स्ट्रक्चर हैं और खाने वाले स्ट्रक्चर हैं इन स्पोरोजोवन। ये तो आपके एमीबॉइड्स में होते हैं, अमीबॉइड्स में होते हैं। याद करो प्रोटोजोन्स के कई सारे फर्दर डिविजन्स हैं, एक आपका था एमीबॉइड, एक आपका था सीलिएट, फिर था फ्लैजिलेट, फिर था स्पोरोजोन्स। जो एमीबॉइड होते हैं वो शूडोपोडिया से चलते हैं, सीलिएट जो होते हैं वो सीलिया से चलते हैं, फ्लैजिलेट्स वाले फ्लैजिला से चलते हैं, और स्पोरोजोआंस के पास कोई भी चलने फिरने वाला स्ट्रक्चर नहीं होता। तो यहाँ ये गलत हो जाता है, स्पोरोजोआंस आर नॉट मोटाइल, इनके पास कोई भी चलने फिरने वाला स्ट्रक्चर नहीं है, रॉन्ग हो गया। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटिस, बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा था अब से घर में कभी भी मशरूम आएगा आप कह देना बेसिडियोमाइसिटिस आया है, याद आया। चलो नेक्स्ट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, बिल्कुल सही बात है। चलो जल्दी से बता दो फंजाई में कौन सी सेल वॉल होती है, फंजाई में होती है आपकी काइटिन, और प्लांट में क्या होता है, प्लांट में होता है आपका सेल्यूलोज का बना होता है सेल वॉल, सेल्यूलोज। ठीक है, अगला,
माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो बाबा बचपन में ही पढ़ रखा था हमने, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है ऑल इन एक्सेप्ट मोनेरा, क्योंकि मोनेरा में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। हमने बताया था मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सिर्फ न्यूक्लियस होता है और कुछ राइबोसोम होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता उसके पास, बेचारे के पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास नहीं है। तो एक्सेप्ट मोनेरा बिल्कुल सही बात है, मोनेरा को छोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी बनाती है जिसे हम कहते हैं एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। ठीक है, बहुत पहले ये सब क्वेश्चन आता था एनर्जी करेंसी वाली बात पे, लेकिन इसमें डाल दिया है। सो आपका आंसर रॉन्ग स्टेटमेंट था, तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली इन। सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन आया 2018 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो आपको ये दिमाग लगाना है कि एक्सोजेनसली किस में होता है, फिर आपको ये दिमाग लगाना है वो फंजाई में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे 2 स्टेप में क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 स्टेप में आपको आंसर सोचना पड़ेगा। एक बार पॉज करके सोचो, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर है। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। याद करो, ध्यान देने की कोशिश करो। एक्सो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसी में आपका कैरियोगैमी होता है। मैंने आपको समझाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्टेप होते हैं, कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी। सो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है क्योंकि ऊपर क्या लिख दिया है, कैरियोगैमी लिख दिया है। अगर ऊपर कैरियोगैमी नहीं लिखा होता तो एक्सोजिनस कहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं उसमें एसेक्सुअली जो होता है वो एक्सोजिनस होता है और सेक्सुअल में एंडोजिनस होता है, तो क्वेश्चन ही अजीब हो जाता, इसलिए इन्होंने यहाँ कैरियोगैमी लिख दिया है। सो एक्सोजिनसली पूछ रहा है। तो अगर हम एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो अंदर की तरफ क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं एस्कोमाइसीट्स में। और मैंने बताया था जो आपके बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं उनमें ऐसे बाहर की तरफ बनते हैं, ऐसे बाहर की तरफ बनते हैं स्पोर्स। याद है, ये बेसिडियोमाइसिटीज में बाहर की तरफ बनते हैं डियोमाइसीट्स। और अभी अभी मैंने बताया कि घर में मशरूम आए तो क्या कहोगे, बेसिडियोमाइसिटीज आया है, और मशरूम को ही साइंटिफिक भाषा में हम कहते हैं एगैरिकस। और बाकी ये जो है ये आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसीट्स। इनमें तो बेचारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो कैरियोगैमी कहाँ से आएगी। न्यूरोस्पोरा और जो आपके सैक्रोमाइसिस हैं ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं आपके एस्कोमाइसिस। ये सैक्रोमाइसिस कुछ नहीं है, ये ईस्ट है। आप कहोगे मैम ये नाम तो सुना नहीं था, आपने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जा करके देखो, अभी कल ही वीडियो डाला है मैंने, इसलिए वो वाला वीडियो मैंने डाल दिया क्योंकि इसमें इसका नाम आया हुआ है। ठीक है, सो एक बार जाके कल वाली वीडियो देखो जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा हुआ है, एक बार जाके देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो आंसर नंबर ए हमारा सही हो गया, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल द प्रोटोजोअन्स इन। सीलिएट्स कैसे डिफरेंट है बाकी प्रोटोजोअन से। देखो, यूजिंग सूडोपोडिया, नहीं भाई ये क्यों सूडोपोडिया यूज़ करेंगे, इनके पास तो सीलिया होता है। तो सूडोपोडिया किसके पास होता है, ये होता है अमीबॉइड्स के पास, अमीबॉइड्स वाले यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, गलत हो गया। हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर मूविंग एक्सेस वाटर, ठीक है एक बार के लिए मान लेते हैं, लेकिन ये बात असल में देखी जाए तो असल में अमीबा के लिए है। यूजिंग फ्लैजिला, नहीं बाबा। यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। देखो सीलिएट्स के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, सीलिएट का एग्जाम्पल होता है आपका पैरामीशियम। सीलिएट का एग्जाम्पल क्या होता है, सीलिएट का एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम, और इसके पास 2 न्यूक्लियस होता है। ऐसे ऐसे आपको नजर आएगा, 2 न्यूक्लियस होता है इसके पास। ये क्या है, ये है पैरामीशियम। आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि चप्पल जैसा होता है। क्या होता है, चप्पल जैसा होता है, स्लीपर लाइक होता है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पैरामीशियम नाम होता है, और इसके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये क्या है, ये सीलिएट है, और सीलिएट के पास ही 2 न्यूक्लियाई होती हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात हो रखी है ना, ये वाला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके पास होता है, ये अमीबॉइड्स के पास होता है, अमीबॉइड्स के पास होता है, यानी कि अमीबा के पास होता है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम थोड़ा टफ क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, 2018 में आया हुआ है, 2018 का पेपर यानी टफ आया था। चलो नेक्स्ट, अगेन 2018 का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है 2018 के। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस। याद करो, ध्यान दो, दिमाग लगाओ, मैंने आपको पढ़ाया था चीफ प्रोड्यूसर कौन है। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, जू फ्लैजिलेट्स, सॉरी, ठीक है, सॉरी मेरी गलती है। चीफ प्रोड्यूसर होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन। अब दिमाग लगाओ, फाइटोप्लैंक्टन कौन था फाइटोप्लैंक्टन? चैप्टर नंबर 2 में आपको मैंने पढ़ाया था किंगडम प्रोटिस्टा में मैंने आपको बताया था ये चीज़। किंगडम प्रोटिस्टा में टोटल 5 लोग आते हैं, 5 क्लासेस आती हैं। पहला आता है आपका डायटम्स एंड डेस्मिड्स जो कि क्राइसोफाइट्स होते हैं। दूसरा आता है आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायन आती है। तीसरा आपका आता है यूग्लिनॉइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड, पांचवा आपका आता है प्रोटोजोअन्स। तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, डायटम्स एंड डेसिमिड्स जो होते हैं, डायटम्स वो क्या होते हैं, वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, वही उन्हीं लोगों को हम फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। और याद करो, यही साबुन के डब्बे जैसा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके मर जाने पे डायटोमिशियस अर्थ बनती है। इतना सारी कहानी इससे जुड़ी हुई है। और ये कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं, क्लास भी लिख लेते हैं, चलो लगे हाथ सब याद करेंगे। ये होते हैं क्राइसोफाइट्स होते हैं ये, ठीक है, क्राइसोफाइट्स होते हैं। क्राइसोफाइट का एक और एग्जांपल है डेस्मिड्स, जिसे हम कहते हैं गोल्डन एल्गी। हालांकि जो ये आपका डायटम्स और गोल्डन एल्गी है ये अलग अलग है, लेकिन आते दोनों क्राइसोफाइट्स में हैं। और क्राइसोफाइट्स किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2018 के। नेक्स्ट, तो आपका बी ऑप्शन क्या था सही, देखो बी ऑप्शन क्या था सही। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। सबसे ज़्यादा सेलाइन कंडीशन में कौन जाता है? याद करो, मैंने कहा था एक होते हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया। इसकी पूरी हिस्ट्री याद कर लेते हैं, चलो इसकी पूरी हिस्ट्री हम देख लेते हैं। सब कुछ एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसका सारा हम लोग एनाटॉमी कर देंगे, उसका सारा डिसेक्शन करके हम सारा उसका जो क्या बोलते हैं उसकी ऑपरेशन हम कर डालेंगे सारे क्वेश्चंस का। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्या आ गया, हट, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक डिटेल में जाके पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा था जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहता था, एक्सट्रीम एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट में, ठीक है। क्यों भाई एक्सट्रीम में क्यों रह पाता था? क्योंकि इसके ऊपर एक कवर लगा था जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो इसकी सेल वॉल स्पेशल टाइप की थी, स्पेशल सेल वॉल उसके पास होती है, स्पेशल सेल वॉल इसके पास होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात है, स्पेशल सेल वॉल इसके पास होती है। और ये कौन कौन होते हैं? ये होते हैं आपके 2-3 तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है हेलोफाइल्स, दूसरे आपके होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, तीसरे आपके होते हैं मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स वही हैं जो आपके सैलाइन इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं। थर्मोएसिडोफाइल बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा एसिडिक इलाके में पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं थर्मल वेंट्स या हॉट स्प्रिंग्स जिसे आप कहते हो, ऐसी जगहों पाए जाते हैं, इंडिया में नहीं होती है, ठीक है। मेथानोजेंस गाय के पेट में पाए जाते हैं। जो भी आपके मतलब कैटल्स होते हैं, कैटल्स मतलब जिनके पैर में खुर हो और जो ऐसे जुगाली करते हैं मुंह से ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो कौन होते हैं? कैटल्स होते हैं। तो कैटल्स के पेट में पाए जाते हैं कौन? मिथेनोजन। और वहाँ ये क्या बनाते हैं? वहाँ ये मीथेन बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, ठीक है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो पूछ रहा है कौन एक्सट्रीम सैलाइन इन्वायरमेंट पे रहता है, तो आंसर आ रहा है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या है? आर्की बैक्टीरिया है, तो आंसर आपका आर्की बैक्टीरिया। मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रही हूँ ताकि किसी को नहीं भी मालूम हो कॉन्सेप्ट तो मालूम हो जाए कि ये आंसर कहाँ से आया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। यू बैक्टीरिया में आपके ट्रू बैक्टीरिया आते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हेटेरोट्रॉफिक भी।
माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया क्या, माइकोबैक्टीरिया एक अलग ही चीज़ है, छोड़ दो इसको, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, हटाने दो, यहाँ पे लेप्रोसी वगैरह से रिलेटेड है, छोड़ दो इसको अलग। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। 15 क्वेश्चन का आंसर ए, ठीक है। 16 क्वेश्चन, वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन, वायरॉइड वायरस से कैसे अलग होते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन, एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन, फालतू सा क्वेश्चन। हमें मालूम है वायरस के पास क्या होता है, वायरस के पास होता है आपका, वायरस के पास होता है डीएनए आरएनए, डीएनए या आरएनए प्लस इसके पास होता है प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट, ठीक है, प्रोटीन की कवरिंग होती है। और जो आपके वायरॉइड्स होते हैं, वायरॉइड्स के पास क्या होता है, वायरॉइड्स के पास सिर्फ आरएनए होता है। तो चलो एक बार ये देख लो, फिर क्वेश्चन देखो। डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोट, मतलब वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग डीएनए मॉलिक्यूल, इसके पास डीएनए मॉलिक्यूल होता है, गलत बात। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा समझाती हूँ, ये क्वेश्चन का कई बार लोग मतलब नहीं समझ पाते हैं। वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन, यानी कि वायरॉइड डिफर करते हैं, यानी कि अलग है वायरस से। कैसे अलग है बताओ भाई। वायरॉइड के पास क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है ना बाबा ना। वायरॉइड के पास डीएनए मॉलिक्यूल है, नहीं नहीं नहीं, ये भी आंसर गलत हो गया। क्या वायरॉइड के पास आरएनए मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आगे पढ़ लेते हैं। विथ प्रोटीन कोट ना बाबा ना, विदाउट प्रोटीन कोट हाँ बाबा हाँ। तो आपका क्या हो गया, आपका डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। सो आपको पहले वाला देखना है, वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस, वायरॉइड वायरस से कैसे अलग है, ऐसे अलग है क्योंकि उनके पास आरएनए है और बिना प्रोटीन कोड के है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आपका डी ऑप्शन। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट ए डेफिनिट सेल वॉल, कौन से सबसे छोटे लिविंग सेल होते हैं बिना किसी डेफिनिट सेल वॉल के, ठीक है। पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कौन बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, यानी कि फैकल्टेटिव है, फैकल्टेटिव है, ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव मतलब ठीक है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। चलो ये अच्छा, इससे रिलेटेड एक गाना याद आया। ये क्या कहता है, जो फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं वो कहते हैं अब तेरे बिन जी लेंगे हम। पहले तो ऑक्सीजन के साथ जीता है, लेकिन ऑक्सीजन अगर चला गया तो कहेंगे अब तेरे बिन जी लेंगे हम। फैकल्टेटिव मतलब तू था तो ठीक है, तू नहीं था तो भी ठीक है, अब तेरे बिन भी हम जी लेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे। लेकिन ऑब्लिगेट क्या होते हैं, वो कहते हैं तू है तो मैं हूँ, तू नहीं तो मैं भी नहीं। तो ऑब्लिगेट एक अलग चीज़ है, फैकल्टेटिव एक टोटली अलग चीज़ है, ठीक है। ये कहता है अब तेरे बिन जी लेंगे हम। हाँ चलो, तो फैकल्टेटिव एनारोबिक है और दे आर द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे हैं, इनके पास कोई सेल वॉल भी नहीं है। तो बैसिलस, बैसिलस क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, इसके पास सेल वॉल होती है, हाँ भाई होती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास क्या है भाई, स्यूडोमोनास भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है एक तरह का, ये भी नहीं है। नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके पास भी सेल वॉल होती है, तो ये भी आंसर नहीं। आंसर आता है आपका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा अगर कोई लिविंग सेल है तो माइकोप्लाज्मा होता है, बिना किसी सेल वॉल के होता है, बिल्कुल सही बात है। प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, ठीक है। सारी बातें मैच कर रही हैं। अगर आपको प्लांट और एनिमल वाली बात नहीं भी पता थी तो भी सारे ऑप्शंस मैच, मतलब सारे ऑप्शन कट जा रहे हैं, खाली यही मैच कर रहा है। सो अगर आपको इतना भी पता है कि इसके पास सेल वॉल नहीं है तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। नीट 2016 में 2 बार पेपर हुआ था, तो फेज 2 में ये क्वेश्चन आया था कि आपका जो है कौन सा मतलब रॉन्ग है फंजाई के लिए। फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फंजाई प्रोसेस ए प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, नहीं भाई, इसके पास काइटिन होती है, इसके पास काइटिन की सेल वॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है भाई, हेट्रोट्रॉफिक कह सकते हैं इसे, लेकिन सैप्रोट्रॉफिक कहें तो ज़्यादा बेटर है, सैप्रोट्रॉफिक कहें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मतलब हेट्रोट्रॉफिक का एक टाइप होता है सैप्रोट्रॉफिक, तो हम इसे मान लेते हैं, ठीक है।
दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है भाई, ये भी बात सही है। फंजाई जो है ईस्ट क्या होता है, ईस्ट आपका यूनिसेलुलर होता है और बाकी जितने भी होते हैं वो आपके मल्टीसेलुलर होते हैं। तो आंसर कौन सा गलत चला गया, गलत चला गया हमारा आंसर नंबर बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो आंसर नंबर बी। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, अगेन नीट फेज 2 में आया हुआ है 2016 में। जब भी दोबारा नीट हुआ है, नीट का इतिहास है कि वो गलत, मतलब वो बहुत टफ क्वेश्चन दिया है जब भी दोबारा आया है। तो देखो वॉल, इसलिए इस बार तैयार हो जाओ, पिछली बार पेपर लीक हुआ था तो हो सकता है इस बार टफ क्वेश्चंस आए। ठीक है, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। गलत बात भाई, नहीं जल्दी टूटते हैं, इजीली नहीं टूटते हैं, बहुत समय तक रह जाते हैं, इसीलिए तो डायटोमेशियस अर्थ बनती है। याद है ना, मैंने पढ़ाया था कि इनके जो सेल वॉल होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो मर भी जाए तो उनकी सेल वॉल नहीं गलती जल्दी। इस वजह से वो बहुत समय तक ज़मीन पे पड़े रहते हैं, और ऐसी ज़मीन जहाँ पे इनके कंकाल एक तरह से पड़े हुए हैं और वो गल ही नहीं रहे, ऐसी ज़मीन को हम डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। सो ईजिली डिस्ट्रक्टिबल है, हट, ईजिली डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। ठीक है, डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स, बिल्कुल सही बात है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स, हमने अभी अभी देखा, ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन है, और फाइटोप्लैंक्टन ही पानी में ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस करता हो मुख्यतः उसे हम कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, चीफ मतलब मुख्य। सो पानी में, ओशियंस में सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो डायटम्स ही करते हैं, क्योंकि पानी में पेड़ तो नहीं उगाएगा ना, पानी में छोटी छोटी घासें हो सकती हैं लेकिन पेड़ तो नहीं बनाएगा। आप कहोगे मैम छोटी छोटी घासें ज़्यादा ऑक्सीजन बनानी चाहिए, लेकिन ये संख्या में इतने ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए एक टमाटर है और इतनी सारी, मतलब करोड़ों में सरसों के दाने हैं, तो बताओ कौन सा ज़्यादा होगा वजन में, करोड़ों में सरसों के दाने ज़्यादा होंगे या आपका एक टमाटर ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स सरसों के दाने ज़्यादा भारी निकल के आएंगे क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से भले ही जो समुद्र हैं उनमें घास वगैरह होती हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन, उतना ज़्यादा खाना नहीं बना पाती जितना ज़्यादा ये बना लेते हैं, क्योंकि इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, इनका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा डायटम्स का, इसलिए इन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस कहते हैं। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल सही बात है, ये आंखों से नहीं देखे जा सकते। फ्लोट पैसिवली इन वाटर, बिल्कुल सही बात है, ये खुद नहीं तैर सकते, इनके पास कुछ चलने को पैर नहीं है, इसीलिए प्लैंकटन कहते हैं। ठीक है, पैर नहीं है इसीलिए कहते हैं प्लैंकटन। इसके पास पैर नहीं है तो पानी के साथ बह जाता है, जिस ओर ले चलो मैं उसी ओर बह जाऊंगा। ये कौन कहता है? डायटम कहता है कि जिस ओर तुम मुझे बहा ले चलो मैं उसी ओर बह जाऊंगा, पैसिवली बह जाऊंगा। कौन कहता है? ये डायटम्स। चलो डायटम्स पे एक गाना बनाते हैं। तुम जिस ओर बहा के ले जाओगे मैं उस ओर बह जाऊंगा, तुम मुझे मार भी दोगे फिर भी मैं ज़मीन में रह जाऊंगा। वाह कितना अच्छा मैंने बनाया। डायटम्स कहता है जिस ओर तुम मुझे बहा ले जाओगे मैं उस ओर बह जाऊंगा और मेरे मरने के बाद भी मैं ज़मीन में रह जाऊंगा। हो सकता है मैंने शायरी बदल दी, लेकिन जो भी है याद करने का तरीका ये है कि जहाँ भी बहा ले जाओ, क्योंकि उसके पास पैर नहीं है तो वो बह जाएगा और वो मरने के बाद भी ज़मीन पे रह जाएगा, डायटोमेशियस अर्थ बना जाएगा। ठीक है, चलो ये मैंने अभी अभी बनाया। हाँ, ये जो ट्रिक थी याद करने की मैंने अभी अभी बनाई। चलो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है आपका? ए स्टेटमेंट। ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एक बार ज़रूर बताना। हाँ चलो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। लास्ट क्वेश्चन, मिथेनोजन किसको बिलोंग करता है? तो हमने अभी अभी पढ़ा था भाई, आर्कीबैक्टीरिया में 3 लोग आते हैं। आर्कीबैक्टीरिया में कौन कौन आता है? आर्कीबैक्टीरिया में आता है आपका हेलोफाइल्स, दूसरे आते हैं आपके थर्मोएसिडोफाइल्स, और तीसरे आते हैं आपके मिथेनोजेंस। अब चलो मिला लो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सो मिथेनोजन किस में आते हैं? मिथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया में आते हैं। यूबैक्टीरिया क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया। डायनोफ्लैजिलेट क्या है? डायन है, रेड टाइड कॉज कर देती है। ग्वानुलैक्स लाल पीली हरी नीली चल के आती है और ऐसे करके आती है, 2 फ्लैजिला होती है इसके पास, डायन है आएगी। ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। स्लाइम मोल्ड क्या है? ये एक तरह का प्रोटिस्टा किंगडम में बिलोंग करता है और इसके जो बच्चे होते हैं, इसके बच्चे में सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। देखो मैंने आपको सारा कुछ याद करा दिया, 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, इसका ऑप्शन नंबर सी था। मैंने आपको सिर्फ 20, अच्छा
ये एक स्टूडेंट लिखा है, स्टे ट्यून फॉर मोर MCQs ऑन दिस चैनल। सो ये एक स्टूडेंट ने बना करके भेजा है मुझे, ठीक है। हम लोग ने हायर किया था कुछ लोगों को। सो उसने ये अपने खुद से लिखा है, मैंने नहीं कहा था, फिर भी उसने लिखा है। सो थैंक यू कुशाग्र ने बनाया था ये। सो थैंक्स टू हिम। सो मेरा कहने का मतलब था कि हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए और 20 क्वेश्चन सॉल्व करने से हमने पूरा चैप्टर अपना रिवाइज़ कर लिया। आपको लग रहा होगा कि पूरा चैप्टर हमने रिवाइज़ कर लिया। सो एक बार ज़रूर बताना कि आपको ये PYQ सीरीज़ कैसी लग रही है, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ। आप चाहते हो कि हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस मैं लाऊं, तो एक बार ज़रूर कमेंट में बताना ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है। वन शॉट वीडियोस तो हर दिन नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। एक दिन अतर के बन रहा है, एक दिन अल्टरनेट करके बन रहा है, किसी किसी दिन मैं ज़्यादा डाल दूंगी। आप चिंता ना करो, एग्जाम से पहले आपके पड़ जाएगा, ठीक है। एग्जाम से काफ़ी पहले पड़ जाएगा। मेरा टारगेट है कि मैं 20 अप्रैल तक मैक्सिमम 20 अप्रैल तक आपका सब कुछ खत्म कर दूं। पूरे वन शॉट वीडियोस, पूरा आपका जो 20 क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर के, और कुछ 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ में मैं चला दूंगी। अगर आप इस पर एग्री हो तो ज़रूर बताना। अभी मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है, ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ है, हाथ बैठाने में समय लगता है बच्चों। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। So that's all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for your exams. अच्छे से रिवाइज करो, एक बार वन शॉट वीडियो देखो, एक बार NCERT देखो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बायोलॉजी कंप्लीट है, फिर सारा फोकस अपना फिजिक्स केमिस्ट्री पे डाल दो, ठीक है। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।